जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं हो या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ, कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? यही लगता है ना। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी, हम रहेंगे भी। और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति है, आते जाते रहते हैं। ऋतु मौसम। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है, और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? सही बात है। आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ, व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब किस चिंता में हो पार्थ? हे जनार्दन, क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने, जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं नाकारता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं, वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हाँ, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता। न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है न पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे,
पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। पहले भी नहीं थे, बाद में नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का, और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये देवकी नंदन मेरे अनुज पुत्र अर्जुन को समझा रहा है कि भड़का रहा है। गुस्सा हो गए। मर्जी के खिलाफ हो गई ना चीज। क्या क्या अर्जुन ये मान जाएगा संजय कि अपने ज्येष्ठ पिता की ओर उसका कोई दायित्व नहीं है? ज्येष्ठ पिता का नहीं था, क्या अपनी मर्तबा में अपनी बात वंश नहीं और ना, संबंधों कुछ के भी महत्व को कोई वो नहीं नकार है। देगा और अपने दिव्यास्त्र लेकर मेरे पुत्रों पर मेरे टूट पड़ेगा। पुत्रों पर टूट पड़ेगा। अपनी पड़ी मैं हुई। इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दूं महाराज? इनके उत्तर या तो देवकी नंदन कृष्ण दें या कुंती पुत्र अर्जुन। रंग लाल हो गया गुस्से से। किंतु मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए संजय, इसलिए कान लगाकर सुनो। सुनो। जो आ गया। दुविधा में धृतराष्ट्र है, युद्ध सका नहीं रोक, योगेश्वर समझा रहे, अर्जुन करो न शोक, योगेश्वर। अर्जुन करो न शोक। हे पार्थ, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ? जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है। तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है। इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है। और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है केशव। और स्वयं तुम क्या हो पार्थ? स्वयं तुम कौन हो? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं और मैं क्षत्रिय हूं केशव। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ, तो द्रोण शिष्य भी न होते। और हे कौन्तेय, कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो। तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है। उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। मतलब क्रेडिबिलिटी।
और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इनकी वही सारा कहे कि उठो और युद्ध करो। लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, क्योंकि ऑनेस्टली बोले अभी अर्जुन तो मतलब कॉन्शियस लेवल में बहुत ऊपर थे, फिर भी उनके सामने ये एक दुविधा थी कि मैं अपनों के सामने किस तरीके से जो लड़ूं, उनका खून बहाऊं जो मेरे अपने हैं। और जब हम गुस्से में होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम बोल जाते हैं, बट जब वो लास्ट मोमेंट आता है ना, जब आपको डिसीजन लेना होता है, तो तब वाकई में आपका दिमाग, आपका दिल बहुत ज़्यादा आपके साथ खेल रहा होता है और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जिस तरीके से कृष्ण जी ने जवाब दिया, हाँ मैं ये ज़रूर मानती हूँ, हम लोगों ने हालांकि पहले भी जो गीता वाला एपिसोड थे वो देखे थे, बट उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी अब एक अंतर आ चुका हुआ है, क्योंकि अब हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की पर्सपेक्टिव समझ में आता है। उस टाइम पर समझने की काफ़ी ज़्यादा हम लोग कोशिश करते थे, लेकिन अब क्योंकि हमने सारी महाभारत देखी है शुरू हाँ। से, तो हमें जो है वो समझ लग रही है सारी चीज़ों की। लेकिन ये एक जो आत्मा को लेकर बात की गई है, इसमें बहुत क्लैरिटी एक आई है, लेकिन स्टिल अगर हम लोग बात करें इंसानों की, क्योंकि हमारा कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा नहीं है इस युग के लोगों का, बहुत सारे हैं लोग जिनका कॉन्शियस लेवल बहुत अच्छा, बट मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो हम लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों से, मटेरियल रिश्तों से। लेकिन जो एक बात इसमें समझाई गई है कि सफ़र तो आत्मा का है, बॉडी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इतने अटैच हैं उस शरीर से, चाहे वो हमारा अपना है या हमारे किसी प्यारे का है, कि हम लोग ये कहते हैं कि नहीं यही सब कुछ है। हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं है कि अगर उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाए तो उसकी बॉडी क्या है, उसमें मूवमेंट भी नहीं हो सकती, बट स्टिल हम उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं। तो वो जो एक अटैचमेंट है, वो जो एक इल्यूजन है, मैं कहूँगी इल्यूजन ही है हमारे सामने, तो हम लोग उसमें इतने फंस चुके हुए हैं कि हम लोग सोचना ही नहीं चाहते कि हकीकत क्या है। यार ये अभी जो कन्वर्सेशन जितनी भी सुनी है ना, मैं कहता हूँ कि ये इस तरह की है कि ना, जब आपके अपने प्यारे जो है ना वो आपके सामने खड़े, चाहे जितने मर्जी आपके उनसे मतभाव हों, लेकिन जब वो आपके सामने इस तरह के खड़े हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि बंदा जो है ना दूसरों के सामने जो है ना डट सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है ना उसे अपनों के सामने डटने से जो है ना वो आती हैं, क्योंकि अपने जो है ना वो जानते होते हैं कहाँ पे तकलीफ होगी, कहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि दुर्योधन को पता था भीष्म पितामह सामने खड़े होंगे तो पांडुपुत्र जो हैं उनके लिए भी वो चीज़ मुश्किल होगी, और भीष्म पितामह के लिए भी जो है ये चीज़ मुश्किल होगी, और पांडवों को जो है वो कुछ करें, क्योंकि स्टार्टिंग में कह दिया दुर्योधन ने कि भाई पांडवों को तो नहीं मारेंगे, लेकिन हकीकत यही है, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। वो कहते हैं ना कि अपना फूल भी मारे ना गुस्से में वो भी पत्थर लगता है, ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसी जगह हो ना कि आपको पत्थर पड़ रहे हैं और अपना फूल भी मारे, वही पत्थर से ज्यादा लगता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ना, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, ये धर्म और अधर्म की जंग है, चाहे आपके अपने हैं सामने, अगर आप मतलब यहाँ पर जैसे अगर अर्जुन है वो स्टेप बैक कर जाते तो जो अधर्मी है दुर्योधन उसको और ज़्यादा एज मिल जाता, और उसको और ज़्यादा वो कहते हैं ना कि फ्रीडम मिल जाती कि वो कुछ भी गलत कर सकता था। और अगर मैं कहती हूँ कि इस युद्ध में इस तरीके से ना बताया जाता तो आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो फिर बहुत सारे अधर्मी लोग जो हैं वो यही चीज़ का एडवांटेज लेकर आपको मैनिपुलेट करते रहते। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करें तो मैं कहूँगी कि वाकई में आपको ये चीज़ समझ आती है जब आपका दिमाग खुला हो कि बताया क्या जा रहा है।
क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ बहुत सारे लोगों के लिए जब आप ऐसी चीज़ें बताते हो ना, तो आपके बड़े ही आपको काउंटर करके आपको गलत साबित करते हैं कि आप गलत हो, क्योंकि आप अपने रिश्तों को लेकर नहीं चलना चाहते, आप अपने रिश्तों को ख़राब करना चाहते हैं। हालांकि वो ये साइड नहीं देखते कि रिश्ता ख़राब करता कौन है। और फिर उसके बाद क्योंकि आपको ये चीज़ भी बोल दी जाती है आप तो समझदार हो, दूसरा बंदा बेवकूफ़ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो बेवकूफ़ नेगेटिव बंदा होता है ना, वो बेवकूफ़ बनकर और एडवांटेज लेता है और बहुत खराबियां पैदा होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है ना, एडवांटेज लेने वाले, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि बहुत होते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट एग्जांपल जो ना यही दे सकता हूँ कि जैसे जो है भाई धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय के एक तरह से एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन जो बात उन्हें वहाँ पे अच्छी लग रही है उस पर बहुत खुश हैं, लेकिन जो बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही उस पर कैसे वो गुस्से से उनका चेहरा जो है वो लाल हो रहा है। तो यहाँ पे वो आपकी वाली बात बड़े समझाते हैं तो वो एग्जैक्टली वही धृतराष्ट्र वही कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर कर रहा और है। फिर या तो नेगेटिव लोग एडवांटेज लेना शुरू हो जाते हैं या विक्टिम लोग जो हमेशा हर स्थिति में विक्टिम बन भी एक जाते तरह के हैं। नेगेटिव ही हाँ, होते हैं। विक्टिम माइंडसेट जो होता है, भाई मेरे साथ मैं बेचारा, मेरे अन्याय साथ हुआ। और मैं कहती हूँ कि इसमें नो डाउट बहुत क्लियरली बोल दिया गया, बट स्टिल उन लोगों के लिए जिनको समझ आती है, सही बात है। क्योंकि मैं ये चीज़ बोलूँगी कि सब लोग ये चीज़ों को ना अंडरस्टैंड नहीं करवाते। वो ये ज़रूर कहेंगे हाँ अच्छी बात है, लेकिन अपनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैं कहूँगी नो डाउट बहुत मुश्किल निर्णय है ये जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टिल जिस तरीके से कृष्ण जी उनको कन्विंस कर रहे हैं गीता का पार्ट के थ्रू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। समहाउ आप खुद भी उन चीज़ों को ग्रैब करते हो तो आपको बड़ा मतलब पसंद आता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।